आरहत वाङ्मय में कहा गया है पंच निग्रहणा। मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। श्रोत्रेंद्रिय, कान वह सुन सकता है। चक्षुरिंद्रिय, आंख वह देख सकता है। घ्राणेन्द्रिय, नाक वह सूंघ सकता है। रसनेन्द्रिय, जिह्वा वह चख सकता है। और स्पर्शनेन्द्रिय, स्पर्श वह स्पर्शन से छू सकता है। ये 5 इंद्रियां हर प्राणी को नहीं मिलती है। संसार में अनंत अनंत ऐसे प्राणी हैं जिनके पास ये 5 इंद्रियां नहीं हैं। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किन्हीं के पास 3 है, किन्हीं के पास 4 हैं। 5 इंद्रियां हों ऐसे अनंत अनंत प्राणी नहीं हैं। ऐसे प्राणी हैं भी मनुष्य के सिवाय भी जिनके पास ये 5 इंद्रियां होती हैं। देवों के पास ये 5 इंद्रियां, और जलचर, स्थलचर, खेचर ऐसे त्रियंचों के पास भी 5 इंद्रियां। नारकीय जीवों के पास भी 5 इंद्रियां, और असंगी मनुष्यों के पास भी 5 इंद्रियां, और हम जैसे गर्भज मनुष्यों के भी 5 इंद्रियां होती हैं। ये 5 इंद्रियां श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियां कहलाती हैं। पांच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये इंद्रियां हमारी माध्यम हैं, ज्ञान की माध्यम बनती हैं। इन इंद्रियों से भोग भी किया जा सकता है। 5 इंद्रियों में 2 प्रकार किए गए, कामी और भोगी। श्रोत्र और चक्षु को कामी इंद्रियां कहा गया है। शेष 3 इंद्रियों को भोगी इंद्रियां कहा गया है। एक वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि घ्राण, रसन और स्पर्शन के द्वारा जिस प्रकार भोग हो सकता है वैसे श्रोत्र और चक्षु से नहीं होता। शब्द कान में पड़ता है, ज्ञान हो गया। शब्द को समझने के बाद राग द्वेष आ सकता है, पर सीधा कोई भोग नहीं। आंख के द्वारा रूप को देखा जाता है, रूप दूर है, आंख दूर है, साक्षात भोग नहीं होता है। घ्राण में साक्षात भोग, रसना के द्वारा साक्षात भोग और स्पर्शन के द्वारा साक्षात भोग। इस आधार पर 2 इंद्रियों को कामी, 2 इंद्रियों को भोगी बताना युक्ति संगत प्रतीत हो रहा है। इंद्रियों के प्राप्यकारी अप्राप्यकारी यों भी 2 भेद किए गए हैं। मैं दार्शनिक चर्चा को विस्तृत न करूं। इंद्रियां 5 हैं। आदमी को इंद्रियों का संयम करना चाहिए। साधु के लिए तो विशेष ध्यातव्य है कि वह इंद्रियों का संयम रखे, और गृहस्थ के लिए भी वांछनीय है
कि असंयम अति न करे इंद्रियों का, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति असंयम नहीं करना चाहिए। और शासक होता है, शासक के लिए भी एक सीमा तक इंद्रियों का संयम आवश्यक है। इंद्रियों का एक सीमा तक संयम रखेगा तो शासक अच्छा काम कर सकेगा। और शासक भोग विलास में रचा पचा रहेगा तो वह शासकीय कार्य में असफल हो सकता है। कोई सद्गृहस्थ रहना चाहता है, उसे भी इंद्रियों का कुछ संयम रखना चाहिए। इंद्रियों का संयम अध्यात्म की साधना का तो मंत्र है, सूत्र है। इंद्रियों के संयम के बिना अध्यात्म की साधना का ऊर्ध्वारोहण होना, विकास होना, बहुत ऊंचाई पर जाना संभव ही नहीं लगता मुझे। हम लोग चारित्रात्माएं और समण श्रेणी भी अध्यात्म की साधना के लिए मानो प्रस्थान करने वाले हैं, कर चुके हैं। तो हमारे जीवन में हम प्रयास करें, हम इंद्रियों का संयम कैसे पुष्ट बना सके। आगम में कहा गया, हथ संजय, पाय संजय, वाय संजय, संजय इंद्रिय, अध्यपरये सुषमा ही यप्पा सुत्तम च बियाणई जय सभिक्खु आश्रय। साधु को कैसा होना चाहिए? हाथों का संयम रखने वाला। साधु हाथों का संयम रखे। अरहत वंदना करनी है तो यथासंभव हाथ जुड़े हुए रहें, यह भी हाथों का संयम हो सकेगा। वरना हाथ कभी ऐसे किया कभी ऐसे किया अनावश्यक, तो हाथों का असंयम हो सकेगा। तो अरहत वंदना करनी है, हम बद्धांजलि रहने का प्रयास करें। लेख पत्र का उच्चारण करना है, हम बद्धांजलि लेख पत्र का उच्चारण करें। गुरु वंदना करनी है, बद्धांजलि गुरु वंदन करें। तो हाथों का संयम भी हो गया, विनय भी हो गया साथ में। तो साधु को हाथों का संयम रखना चाहिए। पाय संजय, साधु पैरों का भी संयम रखे। पैरों का अनावश्यक प्रक्षेपण, संकोचन, प्रसर्पण अनावश्यक नहीं करना चाहिए, प्रमाद के रूप में नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह साधु बैठे, और गुरु के सामने बैठना हो तो और विशेष अच्छी तरह बैठने का ध्यान रखे। गुरु बैठे हैं तो और ज्यादा अच्छे तरीके से गुरु के निकट बैठे हैं, तो पांव ऐसे तैसे नहीं होने चाहिए। कोई शरीर को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, पर विवेक और संयम हमारा रहे। हम पैरों को कैसे रखें? गुरु की ओर तो पैर सीधे नहीं हो गए हैं, सो भी रहे हैं तो गुरु सो रहे हैं, तो गुरु की ओर तो हमारे पांव नहीं जा रहे हैं ना सोने में भी। ये कुछ सामान्य लोकोपचार की विधियां हैं कि हम पैरों का संयम रखें और साथ में विनय का भी यथोचित ध्यान रखें। तो साधु को पैरों का भी संयम रखना चाहिए। वाय संजय, साधु को वाणी का संयम रखना चाहिए। वाणी, हम वाणी का भी संयम रखें। हम सभी चारित्रात्माएं हैं या समणियां हैं, तो वाणी का संयम रखें। हम वाणी से कैसे बोले? हमारी वाणी से किसी को व्यर्थ कष्ट क्यों पड़े? बहुत शांति से अच्छी तरह बात कर लें, मुस्कान से बात कर लें यथोचित। आक्रोश में बात किसी से क्यों करें? जहां तक हो सके आदमी को आक्रोश में बात नहीं करनी चाहिए, शांति से बात करनी चाहिए, या यथोचित मुस्कान के साथ बात करनी चाहिए। किसी से कोई मिले तो आक्रोश दिखाए, एक मुस्कान दिखाए, कितना फर्क है।
तो मुस्कान थकान को दूर करने वाली हो सकती है, या आक्रोश सामने वाले को संक्लिष्ट करने वाला हो सकता है। हमारी वाणी में आक्रोश तो नहीं आ रहा है, हम इसका ध्यान रखें। और हमारी वाणी में वाचालता तो नहीं हो रही है, वाचालता, मुखरता। संस्कृत में कहा गया मौखर्यम लाघव करम, मौन मुन्नति कारकम, मुखरौ नूपुरौ पादे, हारह कंठे विराजते या कंठे हारो विराजते, जो भी शुद्ध हो। कि वाचालता जो करता है वह आदमी छोटा बनता है, वाचालता करने वाला छोटा बन जाता है। लाघव क्रम छोटा बनाने वाला है मौखर्य। मौन मुन्नति कारकम, मौन है वो ऊंचा उठाने वाला। परंतु सापेक्ष बात, मौन और बोलने में विवेक की जरूरत है, एकदम मौन की अपेक्षा नहीं है। एकदम मौन से तो कैसे काम चलेगा। मौन या सापेक्ष बात है, अनपेक्षित व्यर्थ फालतू बातें नहीं करने वाला, तो वह मौनशील है। तो आदमी को बोलना भी चाहिए, मौके पर बोलना चाहिए। मौके पर न बोलना भी गलत, बिना मौके बोलना भी गलत। बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, न बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने और न बोलने का विवेक रखना बड़ी बात होती है। कैसे बोलें, कहां बोलें। तो साधु को वाक संयमी होना चाहिए। संस्कृत में कहा गया गरौ गिरह पल्लव नार्थ लाघवे, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। वाणी के दो विष बताए गए संस्कृत में। एक तो पल्लवनम, बात को लंबा कर देना, बहुत लंबा लंबा, आगे से आगे बात बढ़ती जा रही है। थोड़ी सी बात है, शांति से बता दो, लंबाते क्यों इतनी बात को। फिर एक आदमी बात को लंबाता है, अरे सामने वाले का समय का भी तो मूल्य होगा कोई। तो बात को व्यर्थ लंबा कर देना यह वाणी का विष है। दूसरा विष क्या है, लंबा किया सो तो किया, सारी बात निस्सार थी, यानी या बहुत थोड़ा सार था, तो फिर वाणी का विष हो गया। तो क्या करें। कवि ने कहा मितम च सारम च, बोलने में यह ध्यान दो कि परिमित भाषी बनो, मित भाषी, संयमित भाषी बोलो, पर संयमित भाषी बनो, मित बोलो। और सार पूर्ण बोलने का, बात में सार तथ्य होना चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। ऐसा बोलने वाला, मित और सार पूर्ण बोलने वाला वाग्मी बन जाता है, वाक्पटु बन जाता है, अच्छा वक्ता बन जाता है। तो साधु को वाक संयमी होना चाहिए। साधु का एक नाम क्या है, वाचम यमो मुनिश साधु। साधु का नाम है वाचम यम, यम वाणी का संयम रखने वाला वाचम यम होता है। तो हम सभी में, साधु साध्वियों में, समण श्रेणी में वाक संयम का अभ्यास रहना चाहिए। बोलना है तो मधुरता से बोले, मृदुता से बोले, अनावश्यक कड़ाई की भाषा का प्रयोग क्यों करें। तो वाणी में मधुरता हो, वाणी में परिमितता हो, और वाणी में यथातथ्य हो, यथार्थ हो, तो वाणी बढ़िया बन जाती है। अगली बात शास्त्रकार ने बताई, संज इंद्रिय संयतेंद्रिय है। भिक्षु वह है जिसकी इंद्रियां संयत रहती है। हमें भोजन भी करना है, भोजन तो होना भी चाहिए ना। इतना लंबा विहार करते हो, भोजन तो अच्छा होना ही चाहिए, है ना। तो भोजन करें। बाल, हमारे बाल मुनि हैं, छोटे छोटे कितने बाल मुनि हैं। भोजन अच्छा होना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, अपनी ठीक मात्रा में दूध पी लेना चाहिए। यानी पोषक भोजन, पोषक, शरीर का पोषक भोजन होना चाहिए।
ताकि स्वास्थ्य अच्छा रह सके, उस हिसाब से भोजन होना चाहिए। और भोजन करना है खूब साधना, अच्छा सीखना करना, ज्ञानार्जन करना, अच्छी सेवा भक्ति यथोचित करना। तो भोजन में संयम भी रहे, है भोजन बढ़िया होना भी चाहिए। केवल न खाना बड़ी बात नहीं है, वो नहीं खाना नहीं, खाना भी चाहिए, उपयुक्त वस्तु खानी भी चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे तो न खाना था, तो साथ में क्या खाना, वो भी एक बात थी उनकी। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थे, खाने की बहुत संयम की बातें थी, परंतु शरीर के लिए भोजन भी लेते थे ना। ऐसा नहीं कि पंचोला करके विराज गए, ऐसा नहीं करते। पंचोला 6, 7, 8 नहीं करते थे, भोजन भी लेते थे, अपनी सीमा में तपस्या भी कर लेते, पर शरीर का पोषण भी देते थे। तो तपस्या में भी विवेक, किसको कितनी तपस्या करनी चाहिए। बाल मुनियों के लिए तपस्या भी है। हमारे मुनि बाल योगी ने 28 कर ली थी ना, 28 की, छोटे से बाल। तुमने भी क्या किया, 28 की, दोनों ने। देखो दोनों हमारे छोटे संत हैं। मृदु ने भी की थी ना 28 की, क्या खड़े। और किसने, गौरव ने की थी, गौरव ने की 28। और किसने 28 की बाल मुनियों में, तुमने। विनम्र ने 28 की, शुभंकर ने 28 की, 9 की है। अच्छा, और कौन है 28 करने वाले, क्या वर्धमान है क्या, और कौन है 9। देखिए छोटे छोटे हमारे संत हैं, 28 कर चुके हैं, कोई 9 कर चुका है, तो बहुत खास बात है। संतों छोटे छोटे मुनि, बाल योगी जैसा छोटा साधु 28 कर ली। कराने वालों को भी धन्यवाद, करा दी 28 ऐसे साधु को, छोटे बाल मुनि को। करने वाले को ज्यादा धन्यवाद है। हमारे साधियों में देखिए 28 करने वाली कितनी होगी साधियां, तो हैं। विशाल प्रभा ने 15 कर लिए थे, छोटी हमारी साध्वी है विशाल प्रभा, छोटी साध्वी है, 15 कर लिए, बताते हैं। ऐसे मतलब तपस्या का भी बड़ा महत्व है। हाँ 81 किए हैं जितेंद्र ने, 352वां आज 81 है लगातार। तो तपस्या बहुत अच्छी बात है, पर तपस्या के बाद में तो खाना पड़ेगा ना कभी, तो फिर तो भोजन में हम संयम भी रखें, विवेक भी रखें, इंद्रियों का संयम हम रखें। पदार्थों का उपयोग करना होता है, तो राग द्वेष के भाव से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक इंद्रियों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इंद्रियों का विषयों से निवर्तन, विषयों की ओर इंद्रियां अनावश्यक जा रही है, उनको खींचने का प्रयास करें, और अनावश्यक जाए ही नहीं इसका भी प्रयास रखें। शास्त्रकार ने कहा, अध्यप रहे, अध्यात्म में रत रहने वाला भिक्षु होता है, आत्मा को सुसमाहित रखने वाला और सुतथम से ज्ञानी, सूत्र और अर्थ को जानने वाला साधु का काम है। आगम का स्वाध्याय करे, आगम पढ़े, चितारना करे, स्वाध्याय करे। आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग भी आगम पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ लो, आप अनुवाद को पढ़ लो, टिप्पण को पढ़ लो, प्राकृत को छोड़ दो भले, पर छोड़ना भी चाहिए। हिंदी या अनुवाद, अंग्रेजी का अनुवाद है, हिंदी का, गुजराती का, तो आगम के अनुवाद को गृहस्थ भी पढ़ सकते हैं। एकदम सरल आगम आपको बताऊं, उत्तराध्ययन, उत्तराध्ययनानी है। आप श्रावक लोग, श्राविकाएं भी ऐसे आगम का स्वाध्याय करें, अच्छा आगम है। और आगे बढ़ो तो भगवती को पढ़ लो, भगवती सूत्र कितना विशाल काय आगम, बहुत तत्व ज्ञान की बातें। तो हम स्वाध्याय करें, तो हम सभी चारित्रात्माएं, समण समणियाँ सब, मैंने जो कुछ बातें बताई हैं वो यहाँ वालों के लिए है ही, बाहर वालों को भी जानकारी मिले तो वो भी इन बातों पर मनन कर सकते हैं। हम सभी साधना में आगे बढ़ें, यह काम्य है।